हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 जिसे हीरोन्स फार्मूला जो एग्जाम में आता है, ये एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लास 9th का है। क्लास 9th बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 9th क्लास के हर बार जो बोर्ड के पेपर होते हैं तो हर बार आते हैं ये क्वेश्चन, वो भी 5 नंबर में आते हैं। तो आप इसे शुरू से अंत तक वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को समझते पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग अहेड स्कूल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। Find the area of signal board using Heron's formula if its perimeter is 118 cm. What will be the area of the signal board? ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिग्नल बोर्ड है जिसमें इंडिकेट है, उसमें कुछ लिखा है। जैसे कोई सिग्नल बोर्ड है, मान लो हम एक सिग्नल बोर्ड लेते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल हो गया। ये मेरा एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल है। ये सिग्नल ट्रैफिक बोर्ड है, इसमें लिखा है कि अहेड स्कूल है। यहाँ पे क्या है? स्कूल है, आगे स्कूल है। हम इसको क्या मान लें? ए। अब इसमें देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसके तीनों साइड इज इक्वल। इसका तीनों साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसमें वन साइड दे रखा है ए सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से क्या मानेंगे? ए। यहाँ से ए, यहाँ से हम मानेंगे ए, और यहाँ से हम मानेंगे ए सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका दे रखा है कि पेरीमीटर जो है टोटल का ए बी सी का जो पेरीमीटर कितने एरिया दे रखा है वो 180 है। अब हम क्या करते हैं, चलो अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या है, सॉल्यूशन डालते हैं। अब क्या करते हैं, हम लेट्स करते हैं। लेट्स each side is equal to a सेंटीमीटर। थ्री साइड है, और अब एक साइड कितना सेंटीमीटर है? ईच साइड, प्रत्येक साइड है ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, ठीक है। अब ट्रायंगल है। अब क्या करते हैं हम इसे, इसमें से सेमी पेरीमीटर, सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला में सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। सेमी पेरीमीटर, जिसे हम सेमी पेरीमीटर इक्वल टू फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। अब इसमें क्या है, देखो ए बी जो वैल्यू ए है, बी सी भी हमारा ए है, और ए सी भी हमारा क्या है? ए सेंटीमीटर। इसमें ए बी सी दिया है। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो तीनों साइड क्या होता है? इसका थ्री साइड यार इक्वल होता है। तो हम इसमें ए को हम क्या मान सकते हैं? ए सेंटीमीटर। तो इसमें हम ए प्लस बी को हम ए मान सकते हैं, प्लस सी को ए इक्वल टू 2। हम यहाँ लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तीनों क्या है? इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, तीनों को हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए तो हो जाएगा ए 1a प्लस कर रहे हैं तो हो जाएगा ए 3a अपॉन बाय 2। अब ये हमारा पेरीमीटर निकल गया 3a/2। अब हम क्या करते हैं, हीरोन्स फार्मूला निकालते हैं। हीरोन्स फार्मूला क्या है? हीरोन्स फार्मूला होता है, हीरोन्स फार्मूला आपको पता है, इसलिए हीरोन्स फार्मूला ये आपको याद होनी चाहिए। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? हीरोन्स फार्मूला रूट अंडर स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
ये फार्मूला आता है। देखो अब मेरा सेमी पेरीमीटर जो है ये निकल चुका है, ठीक है। ए का वैल्यू एस का वैल्यू हमारा निकल गया 3a/2 और ए का वैल्यू मेरा ए है, बी का वैल्यू मेरा ए है और सी का वैल्यू हमारा ए दी गिवन है। अब हम चलते हैं फार्मूला पे रखते हैं स्क्वायर रूट, वैल्यू करते हैं एस का वैल्यू 3a/2 है, 3a/2 फिर हो जाएगा 3a/2 माइनस 3a/2 माइनस ए की जगह ए हो जाएगा और 3a/2 माइनस ए 3a/2 माइनस ए हो गया। अब देखो क्या है, अब आगे चलते हैं हम स्क्वायर रूट। अब देखो इसमें क्या है 3a/2 है, 3a/2 हम लिख दिए नीचे। अब देखो एलसीएम लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a हो जाएगा, 3a मल्टीप्लाई 2, इसको क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले 3a माइनस 2a और नीचे जो बच जाएगा मेरा बच जाएगा 2। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट इसी तरह सेम एस करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 3a माइनस 2a अपॉन 2। फिर नेक्स्ट इसी तरह करेंगे सेम एस 3a माइनस 2a अपॉन 2। अब क्या करते हैं हम आगे हम क्या करते हैं 3a/2 है, 3a/2 उसके बाद देखो 3a में से 2a जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास a/2। इसमें भी सेम है जो है a/2, इसमें भी सेम हो जाएगा a/2। अब क्या करते हैं हम, अब हम करते हैं कितने ये है, ये 3a/2 लिख दिए। अब देखो a क्या हो जाएगा a³ और 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। अब हम आगे चलते हैं, अब देखो 3a/2 है। अब हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 3a और a3 क्या है a और a3, 3a पावर और 1 पावर, तो क्या हो जाएगा a पे पावर 4 और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा 16। अब देखो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 4 हो गया और 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो 3 को क्या कर देंगे, अरे ये 4 है तो a4 का स्क्वायर a2 बाहर कर लेंगे हम और √3 का रूट में रख देंगे क्योंकि ये रूट में ही है। अब मेरे पास क्या आ गया a²/4 √3। अब हमारा देखो a का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा पहले। अब देखो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, नाउ अब जो एंगल दे रखा है ABC, वो एंगल है, अब जो एंगल है तो हम लिख सकते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू a + b + c इक्वल टू 1 a + b + c। तो सेमी पेरीमीटर है 180 इक्वल टू a प्लस एक वैल्यू है a + a। अब देखो मेरे पास क्या आ गया 180 इक्वल टू a + a + a इक्वल टू 3a। अब देखो क्या करते हैं हम, अब नीचे हम मिटाते हैं थोड़ा। अब देखो ये 3 आ गया तो 180, अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 3 इक्वल टू a। अब ये कट जाएगा 3 का टेबल में 60 इक्वल टू a। अब a का वैल्यू मेरा 60 डिग्री आ गया 60, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन में 1 में पुट कर देंगे इसमें। नाउ ये जो मेरा हेरोन्स फार्मूला आया था a² पुट a इक्वल टू 60, इसमें a²/4 √3। अब देखो a का वैल्यू कितना आ गया मेरा, a का वैल्यू मेरा है 60 आया था, a का वैल्यू क्या है 60, तो 60 का स्क्वायर
अपॉन बाय 4√3। अब देखो क्या 60 का स्क्वायर 60 3600 आ गया, √3 अपॉन बाय 4। अब ये कट जाएगा 4 का टेबल में 900। अब क्या आ गया आंसर मेरे पास 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर करें। थैंक यू। चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है। इसमें दे रखा है कि फ्लाईओवर है, जिसमें एक फ्लाईओवर है, एक फ्लाईओवर है जिसमें से एक फ्लाईओवर है जिसमें ए बी है 112 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर, बी सी जो है हमारा 120 सेंटीमीटर और ए सी है हमारा 22 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, फ्लाईओवर है, अब इसमें से दे रखा है गिवन, सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, बोर्ड में नहीं आ रहा है, इस वजह से हम क्वेश्चन नहीं लिख पाए। आप क्वेश्चन देख लेना बुक से 9th क्लास की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक ट्रैफिक सिग्नल है जिसमें से ए ट्रैफिक सिग्नल फ्लाईओवर का फ्लाईओवर है। अब इसमें ए बी कितना दे रखा है, ए बी हमारा 122 सेंटीमीटर, बी सी हमारा 120 सेंटीमीटर और ए सी हमारा जो दे रखा है वो 22 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले इसका क्या निकालना है, इसका सेमी पेरीमीटर निकालना है, इसलिए सेमी पेरीमीटर S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन बाय 2 ये फार्मूला होता है। अब A का वैल्यू हमारा है 122 प्लस B का वैल्यू 120 प्लस C का वैल्यू 22 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। अब देखो क्या हो गया, ये टोटल बनेंगे 20224 और 2 और 2 4 और 2 6 1 और 1 2 अपॉन बाय 2। अब कैंसिल करो, 2 1 जा 2 3 जा 6 2 2 2 जा 4 132। ये हमारा आ गया सेमी पेरीमीटर S का वैल्यू। सेमी पेरीमीटर आ गया, इतना सेंटीमीटर आ गया, क्या आ गया इसका, इतना सेंटीमीटर है 132। अब हम हीरोस फार्मूला लगाते हैं, इसलिए इसे हम हीरोस फार्मूला में कह सकते हैं। आपको पता है क्या होता है, S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, ये फार्मूला होता है। अब देखो इसका वैल्यू पुट करते हैं हम। अब S का वैल्यू क्या है मेरा, S का वैल्यू 132 है, तो हो जाएगा 132 माइनस A का वैल्यू हमारा क्या 122, फिर 1 हो जाएगा 132 माइनस 120, फिर हो जाएगा मेरा 132 माइनस 22, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं इसे, अभी हम माइनस करते हैं 132 का 132 और ये 2 में 2 है 0, 3 में से 2 गया 1 1 में 1 10 बच गया। अब ये 20 है, ये हो जाएगा कि 2 में से 2 0 2 और 3 में से 2 गया 1 1 में 1 कैंसिल। अब ये हमारा हो जाएगा 2 में 2 गया 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और ये 110। अब हम क्या करते हैं, इन सबका फैक्टर करते हैं। जैसे 132 का फैक्टर करेंगे, सबसे पहले 132 का फैक्टर करते हैं। 132 का फैक्टर जैसे आप ये देखो 132 2 से जाएगा 6 2 जा 12 1 36, फिर 2 से 3 3 3 2 जा 6, फिर 3 1 1। अब तो फैक्टर इसका नियम है, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11,
तो हो जाएगा 2 इंटू इसका 2 इंटू 3 इंटू 11 और मल्टीप्लाई। अब ये 10 का होगा 2 इंटू 5 6 12 का क्या हो जाएगा 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 6 2 3 तो हो जाएगा 2 इंटू 3। अब क्या है 110 का और 110 का फैक्टर जो हो जाएगा 110 का फैक्टर हो जाएगा 2 से 55 फिर 5 से जाएगा 11। अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 11। अब हम क्या करते हैं पेयर लगाते हैं। ये 2 पेयर है तो ये स्क्वायर रूट से बाहर मल्टीप्लाई। अब 2 और कहीं 2 है, एक 2 यहाँ है और एक 2 यहाँ है तो ये भी पेयर से स्क्वायर से बाहर 2 फिर एक 2 यहाँ है और एक 2 यहाँ है तो ये भी पेयर से बाहर। अब 3 देखते हैं कहाँ है तो एक 3 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे है तो ये भी पेयर से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। ये भी पेयर से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। उसके बाद क्या 5 देखते हैं 5 एक 5 यहाँ है और एक 5 यहाँ है तो ये भी हो जाएगा 5 पेयर से बाहर। ठीक है, अब क्या बच गया पेयर में 11 है और यहाँ भी 11 है तो ये हो जाएगा 11। और अब सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 जा 5 जा और 11 सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मिलता है। अब हम आगे चलते हैं, आगे कुछ और है। मैंने फ्लाईओवर क्या है कि जिसको पेंट करवाने के लिए 3 महीने का किराया क्या होगा 3 मंथ का 1 मीटर स्क्वायर के लिए रेंट है इसका 5000 है और तो 3 मंथ का इसका रेंट क्या होगा ये पूछा है क्वेश्चन में। तो हम आगे चलते हैं, आप इसे नोट कर लो यहाँ पे। अब आगे हम चलते हैं, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा मुझे ऊपर में। ठीक है, चलो अभी करते हैं। इसी में देखते हैं कि 1320 आ गया 1320। अब इसको क्या देगा इसका कुछ रेंट दिया है। क्या दिया है कि 1320 का मल्टीप्लाई 5000 दे रखा है इसका रेट दिया है और कितने महीने के लिए दिए हैं 12 महीने के 3/12 तो मुझे 1 महीने का निकल जाएगा। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को 1320 मल्टीप्लाई 5000 इंटू